हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सीईटी स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पर इस बार बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। सिलेबस में बदलाव, एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस सीईटी के अंदर 12 बड़ी वैकेंसियां शामिल की गई हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो अपन 2 से 3 मिनट के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। पूरा सिलेबस भी अपन देखेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सीईटी 2026 के अंदर। सबसे पहले वो 12 वैकेंसियां कौन कौन सी शामिल की गई हैं जो इस बार 2027 के अंदर होगी, और जो विद्यार्थी सीईटी पास करेगा वही इन भर्तियों में बैठ पाएगा। सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव हुआ था, और फॉर्म डेट और एग्जाम डेट, यानी कि अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो फॉर्म डेट है वो 4 जुलाई से आपके 4/7/2026 से आपके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि 4 जुलाई 2026 से आपके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। जो आपके फॉर्म चलेंगे ये आपके देख लीजिएगा 2/8 यानी कि अगस्त 2026 तक चलेंगे। पर आपको 26 का वेट नहीं करना है। अभी 4 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 2 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करने हैं। दूसरी बात रही एग्जाम डेट की, अगर अपन बात करें एग्जाम डेट आपके कब हैं, तो 1/12/2026 यानी कि दिसंबर 2026 में आपके एग्जाम डेट दे रखी है। 1 से 3 दिसंबर 2026 तक आपके एग्जाम डेट हैं। यानी कि अब आपके पास जो समय बचा है वो मोस्टली 5 महीने का जो समय बचा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इन 5 महीनों के अंदर आप थोड़ी सी ढंग से तैयारी कर लेंगे तो सीईटी पास कर लेंगे। एक बच्चों का एज का डाउट है कि एज काउंट कब होगी, तो 1 जनवरी 2027 से 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल हो सकती हैं। जो बाद में जो छूट प्रदान की जाएगी वो तो छूट प्रदान की जाएगी। क्या सर इस बार सिलेबस में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल सिलेबस में परिवर्तन हुआ है और एग्जाम पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है। सिलेबस में तो कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, जबकि एग्जाम पैटर्न के अंदर इस बार 40% मार्क्स आपके अनिवार्य हैं। 40% मार्क्स अनिवार्य गए और साथ में कर दी गई हैं आपके नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में 40% मार्क्स लाने थोड़े से कठिन हो जाते हैं। हालांकि इतने भी कठिन नहीं है, 5 महीने का समय है। थोड़ा सा हम जैसे बताए व्यवस्थित रूप से अगर आप पढ़ ले 40% मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो फायदे भी है और नुकसान भी है। जो टीपे में राइट हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे, जो पढ़ेगा उनका सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है, हर कोई चाहता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर इस सरकार का कोई भरोसा नहीं किस समय कौन सा नियम निकाल दे, हमें इनको मानना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम अगर आप भी इस बार दे रहे हो, आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो 12 बड़ी वैकेंसियां हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं। आपके काम की जो वैकेंसियां हैं, कुछ वैकेंसियां जो मैं बता दूं जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसे एक इसमें बड़ी वैकेंसी शामिल की गई है वो पटवारी, एक कर रखी है वीडियो, एक कर रखी है आपके प्लाटून कमांडर, एक इसमें कर रखी है डिप्टी जेलर, उप जेलर कहते हैं ना आप जिसे, डिप्टी जेलर की इसमें शामिल कर रखी है। पर्यवेक्षक की जो भर्ती आती है वो इसमें शामिल कर रखी है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, छात्रावास अधीक्षक जो ग्रेड 2 भर्ती हैं वो इसमें शामिल कर रखी है। कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती है वो इसमें शामिल कर रखी है। और ये बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं। कम से कम इस बार वीडियो की हैं वो 3000 से 3500 पद हैं वो वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं जो इसमें शामिल कर रखी हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसमें इसके फॉर्म डेट है दिनांक 4/7/2026 से आपके हैं 2/8/2026 यानी कि 4 जुलाई से लगाकर आपके ये जो एग्जाम चलेंगे वो कब तक चलेंगे भाई? आपके हैं 2/8 तक चलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपके परीक्षा का आयोजन है दिनांक 1/12 से 3/12 यानी कि दिसंबर के अंदर इसके एग्जाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आपके 2 नंबर का रहेगा। टोटल 300 और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है, 1/3 यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंक किए हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है।
दूसरा बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं 1/3 के साथ। अगर कोई विशेष कैटेगरी है अगर आपके पास में तो 5% आपको छूट दी जाएगी, वरना आपके कितने मार्क्स लाने हैं, 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसके बाद वो बड़ी वैकेंसी जो इसमें शामिल की गई हैं, जिन 12 वैकेंसियों की अगर मैं बात करूं उसमें से देखिए राजस्थान होमगार्ड के अंदर प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार इसमें है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता में है, या फिर पर्यवेक्षक जिसमें पुरुष महिला दोनों के आते हैं, डिप्टी जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, पटवारी जो राजस्व विभाग में आती है, ऊपर वाली है वो कृषि विभाग में दे रखी है सिंचाई में, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कनिष्ठ लेखाकार की आपके राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर, छात्रावास अधीक्षक एक पुरुष महिला की जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंदर ये अलग से पोस्ट आती है वो भी इसमें देखने को मिलेगी। दोनों वैकेंसी अलग अलग होती है, दोनों के अलग अलग भर्ती आएगी, अलग अलग पद। ये टोटल लगभग बड़ी 12 वैकेंसी हैं जो 2027 के अंदर, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे तो सब लगभग आपके 27 के अंदर ये कंप्लीट होगी, 27 में। अब रही बात आयु की, जो आयु की विद्यार्थियों के डाउट रहते हैं तो 1 जनवरी से गणना होती है, 1 जनवरी 2027 को आपके 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष चाहिए। फिर आपके कैटेगरी के अनुसार जिनको 3 वर्ष की छूट है उनको 3 वर्ष की, जिनको 5 वर्ष की छूट है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। हम रही बात सिलेबस की, अगर बात करें डिटेल से, अगर सिलेबस की बात करें तो देखो भारत और राजस्थान का इतिहास इसमें डाल रखा है। अब यहां पर मेंशन कर दिया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जितने भी जो चरण प्रमुख घटनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनका योगदान है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल पूरा, यानी कि आधुनिक राजस्थान पूरा दे दिया यहाँ पर, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन वगैरह ये दे रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें राजस्थान का इतिहास में, यहाँ पर इस बार टॉपिक डिवाइड कर रखे, आपको जो टॉपिक दे रखा वही पढ़े, ज्यादा क्योंकि कम समय के अंदर थोड़ा ज्यादा और स्मार्ट बढ़ने की नहीं करे। आपको कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट नाम दे दिए हैं तो इन सभ्यता को ही अच्छे से पढ़ ले। शिलालेख, प्राचीन स्रोत वगैरह नहीं दे रखे हैं, आप समझे इस बात को। यहां पर अपनाएंगे तो प्राचीन सभ्यता के बाद देखो पुरातात्विक स्थल ही दिए यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं में प्रमुख शासक दे दिया, इसका मतलब प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था यानी कि कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास है वो आपके दे रखा, वो पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य कला की विशेषता, इससे पहले आधुनिक इतिहास वहां दे दिया था, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, ये मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य हैं, भाषा और बोलियां, साहित्य दे रखा है, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल वगैरह यानी कि पर्यटक वगैरह ये भी इसमें शामिल आ जाता है, ये कंप्लीट दे रखा है। भारत का भूगोल भी आपके जैसे, अब इसमें थोड़ा सा क्या समझदारी रखनी है आपको, जैसे भौतिक प्रदेश तो सभी पढ़ते, जलवायु पढ़ते, नदियां पढ़ते, वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रमुख फसलें में केवल आप गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी पर ही ध्यान दें। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है, गेहूं के लिए हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं डिटेल, गेहूं की किस्मों के बारे में देख सकते हैं, कपास उत्पादक राज्यों के बारे में, चावल के बारे में, धान का कटोरा किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार खनिज के अंदर केवल लोहा अयस्क सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, लोहे की खनिज भारत में कौन कौन सी है, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, इनके बारे में ही देखें। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत, गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं वो आपको देखने, परिवहन देखना है, जनसंख्या पूरी दे रखी है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक दे रखा है। भारत का भूगोल यानी कि भारत की तो मैंने देखा है कंप्लीट भारत की ज्योग्राफी दे रखी है, विभिन्न जनजातियां भारत की, राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी दे रखी है और साथ में राजस्थान की जनजातियां भी ज्योग्राफी में ऐड कर रखी है आपके ना। यहाँ पर देखिए प्रमुख जनजातियां, पर्यटन भी इसमें डाल दिया गया, बाकी की कंप्लीटली है आपको राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत और राजस्थान की राजनीति है जिसमें कंप्लीट टॉपिक डिवाइड कर रखे हैं, वही आपको पढ़ने, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, संघीय ढांचा है, जो जिस प्रकार से, हालांकि पॉलिटिकल ऐसे देखे तो पूरी डाल रखी है, ठीक है ना। भारत की अर्थव्यवस्था है केवल सीटी ग्रेजुएशन लेवल में, 10+2 में नहीं है, ये मान के चले कि इसके 3 से 4 प्रश्न है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऊपर ऊपर से देख ले, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति दे रखी है, पंचवर्षीय योजना दे रखी है। तो अगर इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कर सकते हो कवर, ठीक है ना। अगर हमारे से कोई हेल्प चाहिए कि भी ये टॉपिक सर आप करवा दीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें राजस्थान की राज व्यवस्था की बात करें,
इसमें भी सिंचाई, नदी काटी परियोजना, बंजर भूमि, ये सब पिछली जो एलडीसी की वैकेंसी थी, पिछली जो आपके सीटी जो 10+2 का सिलेबस आया था, उसमें ये सारे के सारे वो का वो सिलेबस डिवाइड कर रखा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान है, जिसमें एक तो एवरीडे साइंस और साथ में आपके जो टेक्नोलॉजी वाली साइंस भी शामिल है इसमें, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की जो साइंस है वो इसमें शामिल है। रीजनिंग की बात करें तो जैसे ब्लड रिलेशन है, श्रेणी संख्या है, अक्षर श्रेणी है, जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें शामिल कर रखे हैं। मैथमेटिक्स के भी दे रखे हैं, जैसे गुणनखंड है, समीकरण, लघु गुणक, वर्गमूल, घनमूल दे रखे हैं, एलसीएम एसएफ दे रखे हैं, औसत, यहाँ पे एवरेज दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, प्रतिशत दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, अनुपात समानुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो दे रखा है। सारे के सारे टॉपिक डिवाइड कर रखे हैं मैथमेटिक्स के, और लगभग मैथ काफी अच्छी दे रखी है। अब नया क्या जुड़ा सर, ये तो सिलेबस पहले ही था, तो इस बार देखो ये प्रमुख समसामयिक घटना के अंदर ये तो पढ़ते हैं, इसके साथ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति दे दिया। अब प्रसिद्ध व्यक्ति में क्या पढ़े, जो हाल ही में लेटेस्ट ऐसे कोई व्यक्ति थे जो चर्चा में रहे, जैसे मांड गायिका गौरीबाई का निधन हो गया था राजस्थान के अंदर, तो वो गौरीबाई प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर शामिल की जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो नीतियां, भारत और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। नागरिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य हैं, ये नए जोड़े गए हैं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, ये बहुत ही अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है। अगर आप कहेंगे तो आपको इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जन स्वास्थ्य का एक नया चैप्टर पूरा ऐड किया गया है, प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें। इसके अंदर देखो सबसे बड़ी क्या, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम निवारक उपाय, ये भी अब एग्जाम में आने लगे हैं। तो हमें ये जो एग्जामिनर दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा, और जो नया सिलेबस जोड़ा है डेफिनेटली वहां से तो प्रश्न वो पूछेगा ही पूछेगा। कंप्यूटर की जानकारी दे रखी है, जिसमें MS ऑफिस है वो कंप्लीटली दे रखा, साथ में इंटरनेट की जानकारी, यानी कि जो विद्यार्थी RSCET ढंग से कर रखा है वो कंप्यूटर का प्रश्न सारे के सारे कर लेंगे। साथ में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों लैंग्वेज के भी प्रश्न हैं। 150 प्रश्न आएंगे, तो मान के चले प्रत्येक टॉपिक में से 5 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तब जाकर आपके 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का ऑल ओवर आपके मैटर हो जाएगा। तो CET की तैयारी कर लीजिएगा। अब मैं बताऊं, आपके पास जुलाई महीना चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम है, 5 माह का समय है आपके पास में। थोड़ी बहुत सीरियस होकर तैयारी कर लो। अभी 4th ग्रेड में रिजल्ट देखा है, गाँव में, ढाणी में, जिले में, हर जगह देखे इनका ही माहौल है। आप में से भी किसी विद्यार्थी का 4th ग्रेड में सिलेक्शन वही होगा। तो नौकरी की अहमियत तो आपको पता चल गई है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनका समाज में मान सम्मान कितना बड़ा उसको खुद को पता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको पता है कि अभी समाज में क्या चर्चाएं चल रही है। तो 5 महीने थोड़े सीरियस हो जाओ। तो ये CET अगर ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आप 40% मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपके पास 12 बड़ी वैकेंसी है जिसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम जीतेंगे या हारे जाएंगे या मारे जाएंगे वो तो अलग बात है, पर युद्ध नहीं करे ये गलत बात है। तो कम से कम अपन पढ़ के युद्ध करें, इस बार 40% मार्क्स लेके आए। ओके, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।